हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो फिर से आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और अच्छी चलनी भी चाहिए अभी। तो बच्चे इस सेशन में क्या कर रहे हैं, इसमें मैं आपको करवा रहा हूँ मैथ्स का PYQ, जो स्पेशली कौन सा है, जामिया मिलिया इस्लामिया का है, क्लास 9th एंट्रेंस के लिए। तो ऑलरेडी मैंने आपको 2016 से 2019 तक का PYQ मैंने करवा दिया है। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो लेक्चर देख लेना। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2020 का PYQ। तो PYQ करना क्यों इंपॉर्टेंट है भाई। PYQ करना इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप देखोगे 2016 से 19 तक का, उसमें से कई सारे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। और मैं जब आपको सॉल्यूशन करवाता हूँ वहाँ पे मैं आपको बताता भी हूँ भाई ये क्वेश्चन रिपीटेड है, और कॉन्सेप्ट तो रिपीट होते ही होते हैं, ये तो 110% गारंटी है। ठीक, इसलिए आपको PYQ करके जाना चाहिए, है ना। लास्ट समय में ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकें, आप बस PYQ पे फोकस करें। और फार्मूला का आप सीट आपने बना लिया होगा, अगर आपने नहीं बनाया है तो फार्मूला का सीट बना लीजिए और उसे आप रिवाइज कीजिए बार बार। बस इतना सा करो और बिंदास होकर जाओ, चील मार कर जाओ। ठीक है, PYQ वहाँ पे देख लो। और इस पर देखो भाई, मैंने आपको साइंस का ऑलरेडी करवा रखा। आप जो मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मैं साइंस PYQ मिलेगा। मैंने वहाँ वो भी आपको 2016 से 2024 तक का मैंने पूरा डिटेल एनालाइज करवाया हूँ। ठीक है, अब वो भी देख लेना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो 2020 का जो पहला क्वेश्चन था बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, सिंपल सा पूछा था, बताओ डायमीटर क्या है। ट्वाइस ऑफ द रेडियस, हाफ ऑफ द रेडियस, इक्वल टू द रेडियस ऑफ 1/3 ऑफ द रेडियस। हम जानते हैं कि एक सर्किल है तो सर्किल में पॉइंट होता है ना, ये पूरा अगर मैं एक लाइन यहाँ से यहाँ तक खींचूँ मेरा क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। और डायमीटर के अंदर कितना रेडियस आता है बताओ, तो 2 रेडियस। पॉइंट है जिसको O मान लो, तो O से A एक रेडियस हो गया, O से B एक रेडियस हो गया। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है डायमीटर का, D इज इक्वल टू 2R, मतलब कि ट्वाइस ऑफ द रेडियस। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। हाफ ऑफ द रेडियस कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इक्वल का तो कोई बात ही नहीं, तो ट्वाइस ऑफ द रेडियस। उसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल आर परपेंडिकुलर। इसमें से आपको देखो, आप जानते हो कि रेक्टेंगल आपका एक क्वाड्रिलेटर है, पैरेललोग्राम भी है, काइड भी है, रोमन, सब आपका क्या क्वाड्रिलेटर है। और उसमें आपको एक प्रॉपर्टी देता है, इसमें से प्रॉपर्टी से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रिलेटर है। तो क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल आर परपेंडिकुलर, तो ये कौन, इसमें से कौन सा क्वाड्रिलेटर है जिसका डायगोनल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। बस इस लाइन से हमें ये जज करना है कि इसमें से कौन सा है वो। क्या रेक्टेंगल, अगर आप देखो तो देखो ये रेक्टेंगल मैंने फिगर बना रखा ऑलरेडी पहले से। तो आपका रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का देखो ये डायगोनल होता है क्या। अगर ये दो डायगोनल अगर मैं यहाँ पे खींचूँ दोनों, तो क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, नहीं, कभी परपेंडिकुलर नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये दोनों डायगोनल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बट परपेंडिकुलर नहीं होते, तो आपका तो रेक्टेंगल होगा नहीं। पैरेललोग्राम और काइड का इसमें कुछ लेना देना नहीं। बच्चे बस दो चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, रेक्टेंगल एंड रोम्बस में। यहाँ पे देखो मैं आपको रोम्बस का डायग्राम बना के लाया हूँ। जब आप रोम्बस का डायग्राम बनाओगे, देखो कुछ ऐसा डायग्राम बनता है रोम्बस का, तो ये आपका डायगोनल हो गया। ठीक है, ये डायगोनल हो गए। लेकिन इसका देखो, जब ये दोनों आपस में, जब इस पॉइंट पे देखिए कि ये दोनों क्या आपस में, जब ये दोनों परपेंडिकुलर हो रहे हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में जब कट कर रहे हैं तो 90 डिग्री में कट करता है। तो इस जगह कितने डिग्री बनेगा बताओ, यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री बनता है। तो रोम्बस का जो होता है वो जो डायगोनल कितना होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वर्ड से आपको क्या समझ में आना चाहिए, पता है आपको। तो परपेंडिकुलर वर्ड से सिंपल से आपको समझ में आना चाहिए, मतलब कि किसकी बात हो रही है, 90 डिग्री की बात हो रही है। तो इसमें से कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिसका डायगोनल को जब हम बाइसेक्ट करें तो 90 डिग्री बनाता है। सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, तो ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, इच ऑफ द एंगल ऑफ स्क्वायर। देखो स्क्वायर है, सिंपल सा पूछ रहा है कि स्क्वायर का हर एक एंगल कितना डिग्री होता है, बताओ क्या होता है। देखो ये एंगल पूछता है, हर एक एंगल कितना डिग्री होता है। हम जानते हैं कि स्क्वायर का ऑल एंगल आर इक्वल होता है। ऑल एंगल से क्या होता है, ऑल एंगल्स आर इक्वल होता है, ये आपको पता है। तो ऑल एंगल इक्वल है, तो इसलिए पूछा है कि इस एंगल बताओ कितना है। तो और हम जानते हैं सारे एंगल का वैल्यू क्या होता है, बताओ, इक्वल होता है, प्लस कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो क्या होता है, 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं बताओ, राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। तो एक्यूट तो लेस देन 90 डिग्री होगा तो वो होगा नहीं, ऑब्टयूज एंगल मोर देन 90 डिग्री होगा तो वो भी नहीं होगा, और 180 का कोई मसला ही नहीं है। तो सिंपल सा है राइट एंगल। राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था यार, कुछ इसमें मसला है नहीं, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसलिए आप PYQ करके जाएं, देखो कितना इजी क्वेश्चन आता है। कभी कभी तो भाई किस्मत खुल जाती है, कभी कभी तो पसीना निकल जाता है, दोनों बात होता है एग्जाम में यार, है ना। वो कभी कभी होता है ना, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, जो क्वेश्चन बनाता है ना, तो कब उसके वाइफ से झगड़ा हुआ कब नहीं हुआ वो डिपेंड करता है ना, देख रहे हो, डिपेंड करता है आप इसके बाद। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है कि इफ़ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज जीरो, कह रहा है कि वाई कोऑर्डिनेट अगर जीरो हो जाए तो फिर देन तो लाइन कहाँ पे लाई करेगा। देखो आप जानते हो कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स एंड वाई होता है, दो कोऑर्डिनेट होता है। और देखो जो वाई जो होता है वो हमेशा वर्टिकल होता है। जैसे अगर यहाँ पे देखो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया तो ये आपका एक्स हो गया, तो एक्स हमेशा बताओ कौन सा पोजीशन शो करता है, एक्स हमेशा हॉरिजॉन्टल है, क्या कौन सा पोजीशन है ये, एक्स हमेशा हॉरिजॉन्टल पे रहेगा। और जो वाई होगा ये हमेशा हमेशा कौन सा पोजीशन शो करेगा, वर्टिकल शो करेगा।
अब आपसे पूछ रहा है कि अगर मैं वाई को है ना इस पॉइंट को अगर मैं जीरो कर दूँ, देखो जीरो मतलब ये 1 2 3 ऐसे कुछ होता है ना, 1 2 3, इसको मैं जीरो कर दूँ तो कहाँ पे जाएगा, ओरिजिन पे आ जाएगा। ओरिजिन पे आने का मतलब क्या है, ओरिजिन पे आने का मतलब है ये कौन सा, देखो ये आपका एक्स एक्सिस जा रहा है ना यहाँ पे, मतलब कि एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका है सी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द इनकरेक्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट। सिंपल सा है कि बताओ इसमें से एक आपको स्टेटमेंट कुछ दे दिया है मैथमेटिकल, इसमें बताना है कि कौन सा आपका गलत है ना। इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट पूछा है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, देखो ऐसे तो आपने कोई फॉर्मूला को ऐसा इसमें कॉन्सेप्ट है, कुछ आपने फॉर्मूला को आपने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्या है कि LHS इक्वल टू RH हमें करना होता है, LHS इक्वल टू RHS। इसलिए आप हर ऑप्शन को यहाँ पे चेक, जब ऑप्शन नंबर ए को आप चेक करते हैं तो क्या है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5x, क्या 3 क्या दे रखा है 3x प्लस 5 2 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो 5x स्क्वायर होता है क्या, इन दोनों को ऐड करने से क्या ये होता है, नहीं यार ये तो ऐड होगा, अगर होगा तो क्या देगा बताओ, ये हो जाएगा 5x होगा, ना कि 5x स्क्वायर होगा। इस वजह से आपका यही गलत है, पूछा इनकरेक्ट पूछा ना तो ये आपका गलत है। यहाँ पे स्क्वायर अगर ना देता तो फिर ये सही होता है, इसमें स्क्वायर दे रखा है। और देखो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं अगर, तो क्या 4x माइनस 5, 4x माइनस 5 जब इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये LHS हो गया। तो RHS देखो तो 4x माइनस देखो 4 इंटू एक्स क्या 4x और माइनस 4 इंटू 5 तो 20। तो ये देखो दोनों इक्वल है, तो मतलब दोनों ये चीज़ सही है। मैं इसको चाहे ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ मेरे बात बराबर है, तो ये आपका सही स्टेटमेंट है। उसी टाइप से सी को चेक करना है, तो क्या है 2x है ना, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 को अगर मैं ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा 5x आ जाएगा। बिल्कुल ये बात भी सही है। तो अब चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात दोनों बराबर है। तो ये ऑप्शन नंबर सी भी इसका सही है। अब देखो फोर्थ देखो क्या दे रखा है, x इंटू 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, देखो इनको मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, और 3 इंटू एक्स इंटू 2 तो 2x है। मतलब इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो बात बराबर है। मतलब ऑप्शन नंबर डी ये सारे के सारे सही हैं, लेकिन ये गलत है। अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता तो ये भी मेरा सही होता है ना। आपको देखो यहाँ पे जब इसको ऐड करोगे तो क्या फिर से एक बार देखो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बताओ 5x होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा 5x स्क्वायर दे रखा है। इस वजह से ये आपका स्टेटमेंट क्या है गलत है। अब आपसे पूछा ही है इनकरेक्ट, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत मेहरबान बना था इस दिन यार। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सिंपल सा है, क्यूब रूट ऑफ 4 क्या होता है 64 है ना। इसलिए आप क्या करो यार, मतलब कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आप क्यूब रूट कम से कम 2 से लेकर 20 तक आप क्यूब रूट याद कर लो है ना, क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट आप 2 से लेकर 30 तक का याद कर लो। ये याद करके जाना कि मतलब कि ये एक तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलता है, और साथ के साथ देखो सिंपल सा क्वेश्चन भी आ जाता है कभी भी। तो उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर आप देखो 7 है। बच्चे इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़ होते हैं, देखो इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है ये सबसे मुझे तो सबसे हलवा है ना, हलवा भाई चल भाई खा ले हलवा मिल गए हैं, बस उस टाइप का क्वेश्चन लगता है मुझे ये। तो हलवा है समझ के खा लो। इसमें देखो 2 चीज़ आपको करना होता है, इस 2 स्टेप में ये क्वेश्चन बनेगा। दे रखा इफ़ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5a देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए। आप यहाँ पे ये जो ए दे रखा है ना इसका वैल्यू पूछा, देखो इस 5 है ना तो इसमें से ए का वैल्यू पूछा है। अब यहाँ पे देखो एक फैक्टर दे रखा है x माइनस 2, फैक्टर का मतलब इक्वल टू 0 करना है। सबसे पहला काम आपको जो भी फैक्टर दे रखे उसको इक्वल टू 0 कर दीजिए, ये आपका पहला स्टेप है, स्टेप नंबर फर्स्ट, ये आपका पहला स्टेप है। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दो, तो यहाँ से अगर तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या निकल जाएगा बताओ, ये x 2 उधर जाएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक। पहला ये काम करना। अब दूसरा काम क्या करो, जो आपको दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 उसको यहाँ पे सेम टू सेम लिख दिए, तो उसको इक्वल टू 0 करना है ना, दोनों का इक्वल टू 0 करना है। इसको भी ये आपका सेकंड स्टेप होना चाहिए। आपका कौन सा स्टेप होना चाहिए बताओ, ये आपको होना चाहिए सेकंड स्टेप। तो इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो अब इसमें देखो एक्स का वैल्यू आपने क्या निकाला 2 निकाला, तो यहाँ पे एक्स के बदले में 2 रख दो तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू 2 प्लस 5a इज इक्वल टू 0। जब 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, और इसको मल्टीप्लाई हो 6 हो जाएगा, और इसको 5a रहने दो। तो यहाँ पे देखो 2 है ना, इसको माइनस करो तो 2 हो जाएगा प्लस 5a इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको a पूछा है तो a को आप अकेले कर दो है ना, सिंगल कर दो अकेले भाई को। तो इधर 2 इधर प्लस है तो उधर जाएगा -2/5। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका ए। समझ में आया क्या कि नहीं आया, आ गया ना, आना ही चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, और आ ही गया होगा उम्मीद करता हूँ मैं। तो सिंपल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको डरना नहीं है। 2 स्टेप की बात है, एक तो आप जो आपको फैक्टर दे रखा है उसको इक्वल टू 0 करके वहाँ से एक्स का वैल्यू निकालो, और जो आपसे पूछा है इसमें से तो उस इक्वेशन को लिखो, उसको इक्वल टू 0 करके वहाँ से आपको ऑप्शन आंसर निकालें, ठीक है, इतना करना होता है बस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है। इस टाइप का क्वेश्चन देखो यार बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, मैंने आपको हर बार 2016, 17, 18, 19 कोई सा उठा के देख लो, एक नए क्वेश्चन ऐसे आते ही आते हैं। इसलिए मैं इसको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ हर बार। तो मैंने आपको बताया भी है कि इसे कैसे सॉल्व करना है। देखो इसे कैसे सॉल्व करना है, इससे पूछा है, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, तो आपसे पूछा बताओ एक्स का वैल्यू क्या है, देन वैल्यू ऑफ एक्स। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4/9 की पावर 4 इंटू 4/9 की पावर -7 इज इक्वल टू 4/9 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स। यहाँ पे इस एक्स का आपको वैल्यू बताना है। देखो इसमें यार एक
एक्सपोनेंट का आपको वैल्यू, आपको हमेशा एक फॉर्मूला याद कर लो अच्छे से। अगर m की पावर n, चलो m की पावर मैं क्या ले लूँ, x ले लूँ, प्लस या सॉरी इंटू m की पावर y। एक मिनट को मैं थोड़ा पेन चेंज कर लूँ यार, है ना, मज़ा नहीं इस पे। अब देखो देखो अगर मैं क्या लिख दूँ, x की पावर क्या लिख दूँ बताओ यहाँ पे, सॉरी m की पावर x मल्टीप्लाई n की पावर y। जब भी ऐसा देखो, बेस सेम करना, बेस जब भी अब सेम हो और पावर अलग अलग हो तो क्या होता है बताओ, मल्टीप्लाई है ना, तो क्या हो जाएगा, देखो ये मल्टीप्लाई तो इसको समझ लो ऐड है, तो ये पावर इसका क्या होता है, जुड़ जाता है। उसी टाइप से अगर यहाँ पे रहे m की पावर x डिवाइड हो जाए m की पावर y, डिवाइड में देखो ये डिवाइड का ऐसा साइन होता है, देखो है ना, डिवाइड का साइन ऐसा होता है, तो इसमें क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो क्या होता है, माइनस करना होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, m की पावर x माइनस वाई। तो आपको ये याद ही होगा और पता होना चाहिए, ठीक। अब देखो इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया यहाँ पे, तो क्वेश्चन को देखो सॉल्व करना है, सिंपल सा है। तो ये आपका देखो यहाँ पे ये बेस है 4/9, ये भी बेस है 4/9, 4/9 मतलब सारे के सारे बेस सेम है। जब भी सबका सब बेस सेम हो आप सिर्फ पावर सबका इक्वल होता है। तो देखो इस पावर का 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका -7 लिख दिया यहाँ पे, और ये 2x है -1, तो इसे सिंपल सा लिख दिया, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाले। इसे जब सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू -1, ऑप्शन नंबर। ये देखो यहाँ पर यार भाई प्लस माइनस का बहुत मसला होता है, इसलिए आप जब इसे सॉल्व करो ना बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना, क्योंकि अगर आपने माइनस प्लस में गड़बड़ कर दिया, देखो ऑप्शन नंबर डी में +1 दे रखा है और ए में -1 दे रखा है, तो अगर थोड़ा सा आपने मिस्टेक किया तो आपका, है ना, समझ रहे हो, वही बात है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अब क्वेश्चन नंबर 9 गौर से देखना है ना, कितना हार्ड इतना हार्ड क्वेश्चन है, मैंने तो कभी देखा ही नहीं यार। तो देखो द स्क्वायर रूट ऑफ 169, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप स्क्वायर रूट क्यूब रूट जरूर याद करके जाना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाए बताओ, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ऑन इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द सर्किल बाय 40% इट्स एरिया विल बी इंक्रीज। अभी कह रहा है कि एक सर्किल है, अगर मैं उसका डायमीटर को बढ़ा दूँ कितना 40%, बताओ उसका एरिया कितना इंक्रीज़ होगा। तो हम देखो इसमें देखो जो चीज़ यूज़ हो रहा है मैंने वहाँ पे लिख दिया। एक एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, डायमीटर का क्या होता है डी इक्वल टू 2r, और परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज का क्या होता है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू बाय ओल्ड वैल्यू इंटू 100। ये आपको ये मेन ये चीज़ बच्चे को याद नहीं होते हैं। देखो सिंपल सा है, जो आप अभी न्यू वैल्यू निकालेंगे और जो पुराना दिया हुआ बाय पुराना देखो पुराना है ना, न्यू माइनस पुराना बाय पुराना इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, जब भी आपका इंक्रीजिंग वैल्यू पूछे तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, बहुत ही आसान होता है। ओके देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपका देखो डायमीटर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, रेडियस के। अगर डायमीटर आपका 40% बढ़ा है तो रेडियस भी कितना बढ़ेगा, 40% बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप डायमीटर में यहाँ पे क्या माना हूँ, रेडियस को लेकर चल रहा हूँ। रेडियस को मैंने क्या माना, एक्स माना, ठीक, सॉरी आर मान लिया, एक्स नहीं माना हूँ। एक्स मानता हूँ ना दिल में तकलीफ होती है, इसलिए एक्स नहीं मानना है, ठीक है। तो इसलिए एक्स नहीं मानना है, नहीं तो नहीं मतलब नहीं, ठीक है। तो इसको मैंने क्या माना, आर माना। तो देखो अगर मैं इसे आर मानता हूँ, ठीक है, ये आपने माना। अब देखो न्यू आर क्या हो जाएगा, न्यू आर क्या हो रहा है बताओ, 40% इंक्रीज हो रहा है, 40% इंक्रीज हो रहा। तो देखो पुराना है ना, इसको क्या लिखते हैं, आर प्लस 40% है, 40% अगर आता होगा बाय 100, तो इसे आप सॉल्व करो तो आर न्यू आर का वैल्यू क्या हो गया 1.4 आर। उसी टाइप से देखो एक तो एरिया आपको ये ऑलरेडी पता है कि एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो न्यू एरिया क्या हो जाएगा, न्यू एरिया इस रेडियस को मैंने रख के निकालूंगा, ठीक है। तो एरिया का होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। आर आप क्या निकालो बताओ 1.4, तो 1.4 आर कर दो। जब इससे देखो यहाँ पे फिर 14 का स्क्वायर करना है, तो 1.4 का स्क्वायर क्या हो जाए बताओ 1.96, और आर जो है आर के साथ स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो एक साथ लिख दो, ये 1.196 है, और इस पाई को और इस आर स्क्वायर को एक साथ लिख दो अब, तो ठीक है। यहाँ पे देखो क्या क्या मैंने पाई आर स्क्वायर और इंटू 1.96, इसको अलग अलग लिख दिए हैं। तो अब देखो ये पाई आर स्क्वायर क्या आपका एरिया है, तो एरिया कौन सा एरिया, पुराना वाला एरिया है। तो ये सिंपल से इसके बदले में क्या लिख दिया बताओ, ए लिख दिया है, ठीक, ये आपने ए लिख दिया, तो ये 1.96 ए हो गया। आप दूसरा क्या, आप कहाँ जाना है, परसेंटेज इंक्रीज में। तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या, देखो यहाँ पे न्यू माइनस ओल्ड, न्यू आपका कितना निकालो बताओ, न्यू एरिया क्या निकालो, एरिया में पूछा है ना, तो न्यू एरिया क्या निकालो 1.96 ए, और पुराना आपका क्या है, पुराना एरिया आपका क्या था, ए था, है ना, ए माना था, तो माइनस ए बाई ए इंटू 100। तो इसे जब सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा 96, मतलब वो 96% आपका इंक्रीज होगा एरिया, ठीक है। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है यार ये, है ना। अब सिंपल से देखो यार, मेहरबान कदरदान कुछ ऐसा ही हुआ था मुझे लग रहा 2020 में। चल भाई मेहरबान है यार, बस तुमको ज़्यादा कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं देंगे, तुम बस पढ़ के आओ। थ्योरेटिकल बना दिया था मैं, मुझे लग रहा है ऐसा। तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10, 1 पे कितने जीरो, 4 जीरो मीटर स्क्वायर, 1 पे 4 जीरो मीटर स्क्वायर। तो अब इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना, देखो यहाँ पे सिर्फ मीटर दे रखा है, जल्दी जल्दी में से टिक लगा निकल लेते हैं बच्चे, नहीं आपको पूरा एकदम यूनिट पे बहुत ध्यान देना होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका है सी, मेहरबान कदरदान। फिर वही हुआ देखो,
पाई क्या है बताओ। एक तो देखो पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7, बहुत बच्चे ये टिक लगा कर निकल लेते हैं। नहीं भाई, उसका वैल्यू क्या होता है पाई का 3.14 होता है। क्या होता है वैल्यू 3.14 होता है, ना कि 3.41 नहीं होता, 14 होता है। इसलिए ये नहीं होगा, इसे सबसे पहले कट कर दीजिए, ठीक है। इसलिए ये तो होता ही नहीं, क्या 22/7 होता है, 21/17 कोई मतलब है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या देगा रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायमीटर। देखो जब इसका रेशियो में लिखता हूँ तो सर्कमफ्रेंस का रेशियो क्या होता है, वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है 2πr, और डायमीटर का क्या होता है 2r। तो ये तो r से r गया, 2 से 2 गया, तो मतलब क्या बचा पाई बचा। तो सिंपल से ये हो जाएगा, ठीक। तो LH = RHS मतलब फॉर्मूला बात यहाँ पे। पहलवान कदरदान फिर भी 13 का फिर वही वाली बात हो गई। बताओ ए पॉलीगन विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड, इसमें से कौन सा पॉलीगन है जिसमें सबसे कम साइड है। देखो 1 2 3, इसके अंदर 3 साइड है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 साइड है, 1 2 3 4, सबसे कम किसके अंदर है टी, मतलब ट्रायंगल। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो 14 क्या है कि ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा स्टार पॉइंट दे सकता हूँ। ये क्वेश्चन मज़े में ना मज़े ले लिए होंगे। चलो भाई बहुत आसान है, थोड़ा सा मज़े लेता हूँ तेरा। अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है और अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या है वाट क्रॉस सेक्शन डू यू गेट व्हेन यू गिव अ वर्टिकल कट, है ना। अब सिलेंडर का बेस, एक बार से देखो सिलेंडर है तब सिलेंडर का बेस को आप बोला है अगर वर्टिकल कट करते हो तो आपको कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, क्या मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा, सर्किल मिलेगा, स्क्वायर या ट्रायंगल। देखो यहाँ पर सर्किल है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल आपका होता है ऐसा वाला कट है ना, इस टाइप से कट होता है हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल पूछा था मतलब इसको ऐसे कट करना, इस टाइप से, ठीक। देखो यहाँ पे क्या किया, इस टाइप से इससे कट किया, सिंपल सा ऐसे अगर कट करो। देखो ये आपका कौन सा फिगर नजर आ रहा है, देखो इसको फिगर देखो भाई क्या क्या नजर आ रहा है ना, ये आपको देखो क्या नजर आ रहा है, ये आपको क्या नजर आ रहा है बताओ, रेक्टेंगल नजर आ रहा था। मतलब कि सिंपल सा इसको अभी आधी कर लो। सिलेंडर का बेस अगर मैं अगर उसको वर्टिकली काटूँ, ठीक है, तो आपका क्या बने, कौन सा फिगर निकलेगा वहाँ से, रेक्टेंगल। अगर यहीं पे अगर पूछ देता, अगर वर्टिकल के बाद अगर हॉरिजॉन्टल पूछ देता फिर आपको हो जाता सर्किल। इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना, अभी वर्टिकल पूछा, क्या पता नेक्स्ट अभी इस साल आपको क्या पूछ ले, हॉरिजॉन्टल पूछ ले। अगर हॉरिजॉन्टल पूछता तो क्या निकलता, तो हॉरिजॉन्टल मतलब कि है ना कुछ ऐसे कट करता। तो यहाँ तो ये क्या सर्किल है ना बेस उसका, तो क्या निकलता सर्किल निकलता। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए क्या पूछा, वर्टिकल पूछा या हॉरिजॉन्टल पूछा है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है यार और अच्छा क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ ये अच्छा है। चलो भाई फिर से मेहरबान हो गए आपका, है ना, जामिया वाले मेहरबान है आप पे। चलो भाई मेहरबानी दिखाते हैं। ए क्यूब हैज़ वर्टेक्स, क्या बोलूँ मैं, क्या ही बोलूँ, कुछ बोलूँ क्या, हाँ बोल देता हूँ चलो। तो इसको याद कर लो, बस यही बोलूँगा आज कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे भी। तो सिंपल सा आप देखो ट्रेंगुलर प्रिज्म का को पता होना चाहिए कितने फेस होते हैं, 5 फेस होते हैं, और एज कितने होते हैं, 9 होते हैं, 6 होते हैं। उसी टाइप के पेंटागोनल हो गया, हेक्सागोनल प्रिज्म हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया। इतना को आपको याद करके जाओ। तो आपसे क्या पूछा बताओ, क्यूबाइड हैज़ वर्टेक्स, कितना वर्टेक्स है बताओ, 8 वर्टेक्स है। तो आपको ये देखो ये आपका वर्टेक्स होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। टोटल कितने वर्टेक्स है इसमें, देखो 8 वर्टेक्स होते हैं। अगर पूछता फेस तो कितने हो जाते हैं 6, पूछता एज तो कितने हो जाते हैं 12। तो ये आपके कितने हैं, ये है एज दे रखा है तो फेस दे रखा है 6। तो ऐसा कुछ नहीं, आपसे पूछा है वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स से कितने होते हैं 8 होते हैं। 16 भी यार बहुत मेहरबान हुए था इस दिन। तो 16 क्या है, द वैल्यू ऑफ 2x - 3x, है ना, सिंपल सा। देखो लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं ना, तो मैं इसको एक बार देखो फिर से मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा 2x, अब यार पेन चेंज कर लेता हूँ, क्या है ये बताओ, 2x 3x। सिंपल सा देखो 2 × 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, x × x से क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस है। सिंपल सा 6x² 6x² माइनस में माइनस 6x²। ऑप्शन नंबर इसका है डी, ठीक है। समझ में आया क्या, ऐसे सॉल्व करेंगे इसे। और देखो 17 क्या है, एक खाली जगह इज ए स्केलेटन आउटलाइन ऑफ द सॉलिड दैट कैन बी फोल्डेड टू मेक इट। सिंपल से याद करो, नेट होता है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के लाइन से पूछा गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनोमियल, कौन सा इसमें सब बाइनोमियल नहीं है। इससे पहले देखो, इससे पहले मैंने आपको जो पीवाई को करे उसने पूछा था बताओ कौन सा मोनोमियल है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन था शायद। तो इसमें से पूछा है कौन सा बाइनोमियल नहीं है। बाइनोमियल मतलब क्या, 2 टर्म। बाइनोमियल मतलब क्या होता है बताओ, 2 टर्म होता है। इसमें से कौन सा 2 टर्म नहीं है। और टर्म को हम सेपरेट किससे करते हैं, प्लस माइनस से करते हैं। देखो यहाँ पे प्लस है तो मतलब ये 2 टर्म है, यहाँ पे माइनस है 2 टर्म है, तो यहाँ पे माइनस है मतलब 2 टर्म है। इसमें कुछ नहीं है, मतलब कि कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल से आपको याद रखना है, यहाँ पे क्या याद रखना, देखो कि अगर मैं लिख दूँ x + y, तो देखो ये अगर यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है, कोई ये टर्म को अलग कौन सा ये करता है, टर्म सेपरेट जो होता है वो या तो प्लस से होता है या तो माइनस से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर एक टर्म हो, है ना, अगर सिर्फ यहाँ पे लिख दूँ x y लिख दूँ तो आपको मोनोमियल हो गया। अगर x + y + z लिख दूँ आपका हो गया क्या, ट्राइनोमियल। उसी टाइप से मैं लिख दूँ x + y तो आपका क्या हो गया बताओ, बाइनोमियल। तो यहाँ पे पूछा बाइनोमियल कौन सा नहीं, इसमें 2 टर्म है तो बाइनोमियल है, 2 टर्म है तो बाइनोमियल है, 2 टर्म है तो बाइनोमियल है। इसमें एक ही टर्म है तब ये बाइनोमियल नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 19 बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द इक्विलेटर ट्रायंगल, इक्विलेटर ट्रायंगल आपका क्या प्रॉपर्टी है बताओ, ऑल साइड आर इक्वल, ये आपको पता होना चाहिए। इज एल, तो पूछ रहा है कि लेंथ इक्विलेटर ट्रायंगल क्या है, इस साइड का एल है, तो सिंपल सा पेरीमीटर पूछा है। देखो पेरीमीटर का क्या होता है, सम ऑफ ऑल, है ना, अगर मैं सम ऑफ ऑल साइड होता है तो इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, इसके कितने साइड है, 3 से 3 एल, इसका ऑप्शन नंबर ए। पेरीमीटर में का कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं याद करो, है ना, इसमें कितना फॉर्मूला याद करो भाई। अगर मैं देखो, आप देखो एक चीज़ मैं प्रूफ देता हूँ आपको, ये आपका अगर रेक्टेंगल है, सपोज देखो ये आपका क्या है, मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। अगर मैं आपका रेक्टेंगल बनाऊँ ये, तो देखो ये क्या होता है, रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है ना। तो अगर मैं इसका वैल्यू सपोज यहाँ रख दूँ 10, इसका रख दूँ 5, तो ऐसे आप सॉल्व करोगे कितना, 10 5 15 30, तो आपका ये आंसर आ रहा है 30। अब मैं बगैर फॉर्मूला लगाया आपको मैं इसका पेरीमीटर निकाल के बताता हूँ। देखो अगर ये 10 है तो अपोजिट साइड इक्वल है 10, ये 5 है तो ये 5, तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो देखो 10 5 15 10 25 5 30, और अब फॉर्मूला नहीं भी लगाते हो फिर भी क्या हो रहा है, 30 हो रहा है। उसी टाइप से देखो एल प्लस एल, तो 3L, 1L 2L 3L 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 3L, ये सब कुछ है नहीं। और देखो यार क्वेश्चन नंबर 20 रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही, ये क्वेश्चन हर साल आ रहा है, इसलिए आप इसको यार अच्छे से करके जाओ, ठीक है। ये फॉर्मूला का याद करके जाना, बिल्कुल ही अच्छे से याद कर लो इसे। ये क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहा है, हर साल सेम, थोड़ा सा मतलब क्या, सिर्फ वैल्यू चेंज कर रहा है, बाकी रिपीट हो रहे हैं हर साल। इसमें पूछा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द इतना एट इतना %, है ना, ऑफ द सर्टेन टाइम इज इतना, द टाइम है सिंपल। इसमें क्या पूछा, हर बार आपका CI पूछता था, लेकिन इस बार CI नहीं पूछा, इस बार आपको ये वाला टाइम पूछा था। ये फॉर्मूला आपको पता है, ए इज इक्वल टू P 1 + R/100 इंटू T द पावर T, और CI का फॉर्मूला होता है A - P। बताओ क्या क्या दे रखा है इसमें, आपको P दे रखा है ना, P दे रखा है, और आपको R दे रखा है, R कितना 7% है बताओ, और CI आपको दे रखा है, बिल्कुल CI दे रखा है कितना है 43,47, ठीक। अब देखो यहाँ से ए आपको निकालना, ए नहीं दे रखा कहीं पे, बताओ ए नहीं दे रखा, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे। ए का देखो यहाँ पे CI इज इक्वल टू A - P, अगर ए यहाँ से अगर आप अलग करो तो ए क्या हो जाएगा बताओ, P + CI हो जाएगा। तो आपको P तो पता है, P का कितना बताओ, 3 के पे 3 पे 4 3 पे 4 ले दो, उसके बाद प्लस 43 47, इसे जब ऐड करो तो आपका क्या निकल गया, ए निकल गया। अब सिंपल सा आ जाओ फॉर्मूला पे, अब इसे फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, जब फॉर्मूला पे इसे पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ए। तो फॉर्मूला बेस्ड है ना, कैलकुलेशन, बाकी इसमें क्या है, कुछ है नहीं। और ये क्वेश्चन है इसी, मतलब कि इस वाले फार्मूला को और इसको याद कर लो, एक नोट से बना लो अच्छे से प्यारा सा, अभी भी टाइम है ना, अभी भी टाइम है इस, क्योंकि भाई रिपीट जो क्वेश्चन है तो उसको आपको करके जाना चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा, द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 30, देखो 2 जब भी बोले तो मतलब ये नीचे वाला टर्म है, 3 किलोमीटर को 300 मीटर से रेशियो कर बता इसका रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जब भी रेशियो निकाला जाता है तो आपका क्या होता है, जो आपका यूनिट होता है, यूनिट हमेशा क्या होता है, सेम होता है। देखो यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे मीटर है, आप क्या करेंगे, या तो मीटर को किलोमीटर चेंज कर लो, या किलोमीटर, किसी एक को आप चेंज कर लो, यूनिट आपका मतलब सेम होना चाहिए। मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, मैंने ऊपर को चेंज कर दिया, तो मैंने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है। किलो जब मीटर में कन्वर्ट करते हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, तो 3 × 1000/300, जब से कट करो तो क्या हो जाए, ये दोनों कट हो गए, 3 से ये कट हो गए, क्या बता 10:1। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या बताओ, ऑप्शन नंबर ए, है ना। कितना आसान सा क्वेश्चन है यार। उसे देखो 22 का है तो पूछा यूनिट डिजिट इसका क्या होगा, तो 15625 का क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है 25 होता है, और मुझे पता है ये वाला यूनिट जो क्या होता है, पहला वाला ये आपका होता है यूनिट डिजिट, देन होता है ये 10 डिजिट। अगर 10 से पूछता तो 2 होता, आप तो क्या पूछा यूनिट डिजिट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बताओ 5। तो ऑप्शन नंबर है इसका ए, ओके। उसी देखो सम ऑफ, इसका सिंपल सा सम पूछने पूछा। देखो यार जोड़ घटा करने के लिए क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 3n + 2n को ऐड करो, तो ये ऐड नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जब वेरिएबल आ जाए ऐड करने के लिए आपका वेरिएबल हमेशा सेम होना चाहिए। अगर यहीं पे लिख देता ये कि 3m + 2m, तो इसको आप लिख सकते थे 5m। कभी भी आप जोड़ घटा करो तो आपका जो ये वेरिएबल होता है ये हमेशा सेम होना चाहिए, अगर ये सेम नहीं है तो वो सेम कभी मतलब वो ऐड कभी नहीं होगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है 3m, यहाँ पे 5m नहीं कर देना। अगर यहाँ पे देखो ये समझ ले, बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज होते हैं, अगर यहाँ पे मिलेगा 3m × 2n, और यहाँ पे लिखा मैं 3m - 2n, और होता है यहाँ पे 3m + 2n, तो इन सब का देखो आंसर क्या होगा। अगर ये मल्टीप्लाई दे दे तो मल्टीप्लाई फिर हो जाता है, कोई दिक्कत है, मल्टीप्लाई पहले इसको 3 को, तो मल्टीप्लाई में देखो क्या होता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा 6, और m को n से मल्टीप्लाई ये mn, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होगा mn। उसी टाइप से देखो, लेकिन अगर ये सब्ट्रैक्ट करने बोला तो देखो ये अलग, ये m अलग है n अलग है, ये आपका सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यही आंसर होगा सेम टू सेम, कोई इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। उसे 3m + 2n, देखो इसमें क्या m है एंड n अलग अलग वेरिएबल है, तो वेरिएबल अलग है तो वो ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसा दे दूँ, देखो 3x × 2x, ठीक, यहाँ दे दूँ मैं 3x
माइनस 2x, 3x प्लस 2x। ठीक, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या रखा, सब में वेरिएबल मैंने सेम कर दिया, सब में वेरिएबल देखो यहाँ भी x, हर जगह x x आपको नजर आएगा, x मतलब वो वाली x नहीं, ठीक है, ये वहाँ दूसरा x है, समझ रहे हो। ठीक, तो देखो सिंपल है क्या है कि ये भी मल्टीप्लाई का सेम कॉन्सेप्ट है, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 6 6 हो जाएगा। अब वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई, एक्स इंटू एक्स से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसका आंसर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा। अब देखो इसमें भी माइनस है ना, सॉरी इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, तो ये आपका मतलब जोड़ या घटा हो सकता है। तो देखो 3 में से 2 माइनस करो, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और दोनों में से एक्स आप लिख दो, सिंपल सा एक्स। इसमें आपको एक्स कभी भी होता है ना, वेरिएबल माइनस नहीं होता है। और देखो उसी टाइप से देखो 3x प्लस 2x, ये देखो यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, मतलब ये जोड़ भी सकते हैं इसको। कितना हो जाएगा 5 प्लस 2, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और एक्स लगा दो, बस सिंपल सा है। अगर ये भी आपको समझ में आता है देखो ऐसे भी कर सकते हो आप, इन दोनों में, इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, तो एक्स को क्या करो आप कॉमन ले लो, और इसको 3 में से 2 माइनस कर दो 1, बात वही हो गया। इन दोनों में इसमें एक्स है इसमें एक्स है, क्या हो जाएगा, एक्स आप कॉमन ले लो, है ना, एक्स यहाँ पे आप कॉमन ले लोगे अगर, एक मिनट, तो देखो एक्स यहाँ पे मैंने क्या लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 3 और यहाँ पे बचा 2, तो 3 प्लस 2 है 5, तो 5x, बात वही है ना। लेकिन आपको क्या होता है यहाँ पे, इसमें बच्चे कन्फ्यूजन, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें आपको टाइम दिया हूँ। इसका ऑप्शन नंबर आपका है बी। ओके 24 देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। कुछ इसमें करना है क्या, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना। ओके देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब जब मॉड्यूल देखोगे तो इसका आंसर नहीं दे रखा है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन आपका इसमें गलत दे रखा है, ऑप्शन सारे के सारे क्या हैं, गलत हैं। तो देखो इसे सॉल्व कैसे करना है, लेकिन क्वेश्चन आपको आ सकता है क्या, ठीक है, इसलिए हमें सॉल्व करने का तरीका सीखना है। ऑप्शन क्या है मुझे उससे क्या लेना, तरीका आना चाहिए। ठीक, देखो तरीका क्या है इसका, सबसे पहले देखो रूट के अंदर जो होता है ना, रूट के अंदर वाले को रूट के अंदर से हम काट सकते हैं। तो इसको देखो 4 के टेबल से काटो, कितना हो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। उसी टाइप से इसको कट कीजिए, 4 का टेबल पर 4 को कितने टाइम से होगा, 28 हो जाएगा। बताओ 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 कितना होगा, बताओ भाई 7 होगा, हाँ, फिर 2 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसको कट कीजिए, फिर 4 से कट रहा है ये, तो कितना हो जाएगा, इसको 2 से काटो है ना, 2 से, 4 से नहीं, 2 से काटो तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर इसे काटो 2 से, कितना हो जाएगा बताओ 30, कितना 2 3 जा 6 हो जाएगा 36। अब देखो ये फाइनल आपका आंसर क्या आया, ये √36/√16। अब बताओ √36 जो होता है वो किसका किसका रूट है, बताओ 6 का होता है 36, और 4 के बदले में लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हो 60 मतलब 4 लिख सकते हो। अब इसे भी फिर कट करो, जितना कट रहे काटते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा 3/2। अब देखो ये 3/2 है, तो इसे अगर मैं इसके फॉर्म में लिखूँ, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूँ, तो ये 2 है ना, 2 1 जा 2/2/3 एक मिनट यार चल नहीं रहे पेन, तो 2 1 जा 2 1 2, तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखा था, इसलिए आपका आंसर इसका ये है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, व्हाट विल बी द, है ना, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरो इन द स्क्वायर। इसके अंदर बताओ कि कितना जीरो होगा। तो इसको देखो बच्चे, अगर इसमें आप कंफ्यूज होते हो ना, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, लिख लिया करो 2 बार। 400 का स्क्वायर है, मतलब है ना, क्या पूछा, व्हाट विल बी द जीरो ऑफ द स्क्वायर, है ना स्क्वायर, तो इसको 400 का स्क्वायर मतलब 400 × 400 लिखेंगे। आपको पता है इसको 4 × 4 क्या होता है 16 हो जाएगा, और जीरो को सिंपल हम लिख देते हैं, इस टाइप का मल्टीप्लाई में 4 जीरो हैं, तो कितने जीरो हो जाएंगे बताओ, 4 जीरो हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 26 से ये भी देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, हाउ मेनी मेजरमेंट कैन बी डिटरमाइन द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के लिए हम कितना मेजरमेंट यूज करते हैं, 5 करते हैं, ये याद कर लो, सिंपल सा है। 5 है, इसका अगर डिटेल हो जाए तो भाई 2 घंटे के लेक्चर लगेंगे इसमें। अब देखो क्या है, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का डायगोनल कैसा होता है, ये आपका देखो रेक्टेंगल होता है, ये आपका डायगोनल होता है, बताओ कैसा है, इक्वल टू ईच अदर, क्या ये दोनों ये और ये आपस में इक्वल है, हाँ बिल्कुल इक्वल है, नॉट इक्वल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, 1 है नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दोनों डायगोनल क्या होता है आपस में, डायगोनल बेस में दोनों इक्वल होते हैं, और अपोजिट साइड में इक्वल होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका है ए। क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहा है, हाउ मेनी डायगोनल डज द कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर पूछा है, कॉन्वेक्स पूछे, कॉन्केव पूछे, कोई इसमें मसला नहीं होता है। अब क्वाड्रिलेटर आ जाए, मतलब कि इसका एन का वैल्यू क्या है बताओ, क्वाड्रिलेटर मतलब एन का वैल्यू क्या है 4 है, एन का वैल्यू क्या है इसमें देखो 4 है। ठीक है, इससे ये आपको पता है एन का वैल्यू इसमें क्या है 4 है। देखो ये वीडियो थोड़ा पोस्ट करना पड़ जाता है कभी कभी, बिकॉज मैं जहाँ पर रिकॉर्ड करता हूँ ना यार कि बहुत ज़्यादा मतलब कि साउंड होने लगता है, इसलिए मुझे बीच बीच में कभी वीडियो को पॉज करना पड़ता है, उसके लिए सॉरी भाई। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या था, हाउ मेनी डायगोनल डज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आया तो कॉन्वेक्स डायगोनल पूछा है, तो डायगोनल का फॉर्मूला सिंपल से क्या होता है बताओ, तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल टू n इंटू n माइनस 3/2। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटर है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, वो पता ही है, तो सिंपल से यहाँ पे n के बदले में 4 लिखे, तो 4 इंटू 4 माइनस 3/2, इससे सॉल्व करो तो आंसर क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर इसका क्या है ए।
क्वेश्चन नंबर 29 देखो, सिंपल सा है कि आपके फॉर्मूला पूछा है, इसमें कुछ है क्या, तो ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू, आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका कौन सा बताओ, ऑप्शन नंबर इसका है, देखो प्लस में नहीं जाना आपको, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। इसीलिए आप क्या करो, एक सीट बनाओ, उसमें सारे के सारे फॉर्मूले लिखो, आइडेंटिटीज लिखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब है, ठीक है। ये सारे के सारे आपको पता है, ए क्यूब प्लस बी को ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस जितने भी फॉर्मूले होते हैं आइडेंटिटीज, अब एक सीट में सबको लिख लो और बार बार उसे देख कर जाना है ना, याद करके जाना एग्जाम में। इसमें सिंपल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोट, नोट पे ध्यान देना है। इसमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। इसमें आपका जो ए कभी जीरो मतलब नहीं होना चाहिए, सिंपल सा। अभी आप सबको चेक करो ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इसे जब आप चेक करते हो तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, तो इसे आप सॉल्व करो, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हाँ ये है इस फॉर्म में, देखो इस फॉर्म में है ना ये, तो है ना क्या ए एक्स है ना, इससे अब ए एक्स से माइनस 2 तो माइनस है प्लस, ये इस फॉर्म में है। उसी टाइप से देखो 7x से माइनस 7 इज इक्वल टू 0, हाँ ये भी इसी फॉर्म में है, तो ये भी सही बात है। ये 5x बाई 3 इज इक्वल टू 1, इसे आप सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 3। जैसे और अच्छे से सॉल्व करो क्या हो जाएगा, 5x से माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो ये भी इसी फॉर्म में, तो ये भी है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं है। तो देखो आज के लिए 30 क्वेश्चन थे ना इस PYQ में, तो ये सारे के सारे मैंने करवा दिए हैं। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट कर सकते हो, कि पूछ सकते हो सर इस क्वेश्चन को मुझे दोबारा रिपीट करो, है ना भाई, इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करो, मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है ऐसे सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हमारे अगर देखो आपने अगर चैंपियन गाइड नहीं देखा था, जब आप सब्सक्राइब करेंगे, जब प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे चैंपियन गाइड नाम से एक सीरीज़ मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे मैं 8th क्लास का 20 मिनट के अंदर में पूरा चैप्टर, 20 से 25 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज करवाता हूँ और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाता हूँ 10। उसी टाइप से आपको वहाँ पे मैथ्स का PYQ का सोल्यूशन आपको मतलब मिल जाएगा, 2016 से है ना, प्ले लिस्ट में डाला हुआ है। और आपको साइंस का मैंने वहाँ पे PYQ करवा रखा है, आपको साइंस का 2016 से कितने मिलेगा, 2024 तक का मिलेगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी बहुत अच्छी बच्चे इस पर बहुत प्यार दे रहे हैं, वो है मास्टरी का NCERT है। ये आप जरूर करके जाना, कभी भी इस लेक्चर को देख रहे हो, इस सीरीज़ को जरूर करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ना। इसमें मैं हर चैप्टर में आपको कितना 50 से 60 क्वेश्चन करवाया हूँ, डे 1 डे 2 ऐसे करके 30 दिन मैंने 30 दिन पूरा NCERT को मैंने कवर किया है। और देखो ज़्यादा मिनट का नहीं, 11 मिनट 9 मिनट 16 मिनट इसी टाइप के कुछ ज़्यादा भी हैं, 30 मिनट है ना, ज़्यादा 30 में 35 उससे ज़्यादा नहीं है। आपको मैक्स में आपको कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे में अगर पूरे चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे। रिवाइज क्या होंगे, आपको क्वेश्चन एकदम समझ में आएगा, क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या उसमें लॉजिक लगाना होता है, क्या क्या सोचना होता है, हर चीज़ मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ फुल डिटेल में, ठीक। तो आप जरूर जाएँ, आप जरूर देखें, अगर आपने नहीं देखा अब तक तो आप बिल्कुल आपको देखना चाहिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल, बहुत ही ज़्यादा। अगर यकीन ना हो तो आप एक बार देख लेना। और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, तो इसे आप सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे, ठीक है। अब मेरा इंस्टाग्राम ID आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो, या तो इसे स्कैन कर लो, या आप वहाँ पे इंस्टाग्राम पर लिखना, इंस्टाग्राम पे AKadir374, ठीक। तो यह मेरा इंस्टा ID है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, अच्छे से पढ़ें और अपना ख्याल रखें।